साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट ने भी ये रिमार्क्स दिए हैं और बड़े ह्यूमिलेटिंग किस्म के रिमार्क्स हैं कि उन्होंने कहा कि ये वर्स्ट टीम थी, एशियन टीम थी, जो कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे देखी। एडम गिलक्रिस्ट ने ये बता दिया कि ये पाकिस्तान टीम को आप ऑस्ट्रेलिया में बुलाते क्यों, लाइक टाइम भी वेस्ट करते हो ना, कोई जो है हमें कोई बड़ी कोई जो है वो स्पॉन्सरशिप मिलती है या हमें कोई बड़े पैसे मिलते हैं इनके आने से, फजूल टाइम वेस्ट करते हो ना, ये जीत पाते हैं, बेहतरीन पाठी किस्म की क्रिकेट खेल के जाते हैं। ये जो आपने एडम गिलक्रिस्ट की बात की है ना, ये पागल लोग नहीं है, ये क्यों इस किस्म की बातें करते हैं? क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान टीम देखी हुई है। वो जाहिर सी बात है हमारी कंट्री के अगेंस्ट खुल के बात तो नहीं कर सकते ना, लेकिन उनको भी पता है कि जिन कंट्रीज के अंदर करप्शन है, जिन कंट्रीज में सियासत है, इनकी परफॉर्मेंसेस देखते होंगे तो खून के आंसू रोते होंगे। मेरी तरह जिन टांगों से तुमने तवक्को करी, उन्होंने तुम्हें जलील करवा दिया। जितनी भी टीमें आई हैं ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान टीम वह टीम है जिन्होंने सबसे ज्यादा गंदी क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया में आके। इनके पास फजूल बैट्समैन होते हैं, इनके पास फजूल बॉलर होते हैं और इनके पास फजूल जो है वो माइंडसेट होता है जिसका कोई फायदा नहीं होता। नहीं ख्याल है गिलक्रिस्ट इतना बेवकूफ आदमी है। ही इज अ वेरी वेरी सोबर डिसेंट एंड हिज कैरियर, देखिए खुद चला जाया करता था बाहर, एक दफा तो लगी भी नहीं थी, फिर भी ज्यादा ही इंसाफ करके बाहर चला गया, टीम ही बढ़ गई थी। पाकिस्तान टीम इतनी नकारा, इतनी फुदू टीम है कि ये एक टेस्ट मैच ड्रॉ नहीं कर पाई पिछले 30-35 सालों में, ये जीतेगी कहां? मैंने अपने क्रिकेट कैरियर के अंदर इतना वर्स्ट क्रिकेट बोर्ड मैंने आज दिन तक नहीं देखा, जहां पे सिर्फ ये बोला जा रहा था उसको ले लो वो आ जाता था, इसको ले लो वो आ जाता था। क्या फायदा ऐसे बॉलिंग कोचेस का जिसकी चलने नहीं दे रहे डायरेक्टर साहब? जब आगा सलमान बोलता है कि मुझे नाइट वॉचमैन नहीं चाहिए, तो क्यों भेजा जाता है नाइट वॉचमैन? एडम गिलक्रिस्ट ने पाकिस्तान की क्रिकेट को वेस्ट इंडीज की क्रिकेट से नीचे रखा है। ऑस्ट्रेलियन तो शलवार उतारते हैं आपकी, वो कहते हैं बेटा खेलने नहीं आता तो ना या करो। बात बिल्कुल सही है भाईजान, आप जाओ कुछ इंप्रूव करो। ये एक गैंग है जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट पे कब्जा किया हुआ है। कभी ये फील्ड में झंडे लगा के उसके पीछे छुप जाते हैं, जब ये इन पर बुराई होती है तो ये झंडा आगे कर देते हैं, खुद को पीछे कर लेते हैं। कोई भी टीम सिवाय हिंदुस्तान के कोई टीम ऐसी नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया के सामने अपने ही घर में, मतलब एक तो है ना ऑस्ट्रेलिया जाके, सिवाय इंडिया के कोई भी टीम नहीं वहां अच्छा परफॉर्म। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि हर कोई इन पाकिस्तानियों का घंटा तो बजाता है, तो वहीं एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी एडम गिलक्रिस्ट ने इन पाकिस्तानियों का घंटा बजा दिया। दरअसल आपको बता दें कि एडम गिलक्रिस्ट का कहना है कि ये जो पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में आई थी, इनमें बिल्कुल भी दम नहीं थी, क्योंकि ये हमारे खिलाड़ियों के सामने कोई डोमिनेट ही नहीं कर पाए। आप समझ सकते हैं कि इसको लेकर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है कि एडम गिलक्रिस्ट ने हमारे खिलाड़ियों के बारे में ऐसा क्यों कह दिया। और आपको बता दें कि इसके पहले जब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में गई थी, उस समय रिकी पोंटिंग ने इन पाकिस्तानियों का घंटा बजाया था। तो आप समझ सकते हैं कि कोई ना कोई इन पाकिस्तानियों का घंटा बजाता रहता है। एडम गिलक्रिस्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग विकेट कीपर बल्लेबाज है, बड़े तगड़े किस्म के ओपनर थे, उन्होंने क्या कहा उनकी लाइन आपको बताता हूं। पाकिस्तान इज द वर्स्ट एशियन टीम आई हैव सीन ऑन ऑस्ट्रेलियन सॉइल। पाकिस्तान को वर्स्ट एशियन टीम बना दिया। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनसे भी बुरी टीम बना दिया। इंडिया से तो बनाया, श्रीलंका, बांग्लादेश से भी बुरी टीम पाकिस्तान को बना दिया। कहा कि वर्स्ट एशियन टीम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियन सॉइल के ऊपर। ये पाकिस्तान को वो बोल रहे हैं। इंडिया हैव वॉन 2 सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, व्हाट हैव पाकिस्तान वॉन इन द लास्ट 35 ईयर्स। 35 ईयर्स से उनकी मुराद मैं आपको बता देता हूं। कहने का मकसद उनका यह था कि 1992 के वर्ल्ड कप के बाद से वो ऑस्ट्रेलियन सॉइल के ऊपर क्या जीते हैं। तो बात तो बिल्कुल सही है, हम 1992 का वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीते, इसके बाद से हम क्या जीते हैं? एक मुश्किल से टेस्ट मैच जीते होंगे 95 के अंदर। कोई बिगड़ अचीवमेंट हमारे पास है कुछ भी नहीं है। तो एक तरह से तो उनकी बात सही है कि हम बड़ी ही बुरी टीम है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम वर्स्ट एशियन टीम है। हमें बांग्लादेश से भी बुरी टीम बना के रख दिया है। ये क्यों वो बोल रहे हैं? ये वो इसलिए बोल रहे जब आप 3-3-0 से हारोगे, जब आप टेस्ट मैच को ड्रॉ नहीं कर पाओगे, जब आप किसी तैयारी के साथ नहीं जाओगे, तो फिर यही हाल होगा। इतनी भी टीमें आई ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान टीम वह टीम है जिन्होंने सबसे ज्यादा गंदी क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया में आके। इनके पास फजूल बैट्समैन होते हैं, इनके पास फजूल बॉलर होते हैं और इनके पास फजूल जो है वो माइंडसेट होता है जिसका कोई फायदा नहीं होता। बल्कि एडम गिलक्रिस्ट ने साथ ये बात भी की। एडम गिलक्रिस्ट ने बोला है कि ये हमारी क्रिकेट को तबाह करके जाते हैं, क्योंकि ये इतने डिफेंसिव अप्रोच में खेलते हैं क्रिकेट कि हमारी टीम को अपनी, वो कहता है ना कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके क्रिकेट खेलना पड़ती है। कोई इतनी स्लो यार बंदे क्रिकेट खेलते हैं। फिर एडम गिलक्रिस्ट ने बोला कि पाकिस्तान टीम इतनी नकारा, इतनी फुदू टीम है कि ये एक टेस्ट मैच ड्रॉ नहीं कर पाई पिछले 30-35 सालों में, ये जीतेगी कहां? आप उसने फिर इंडिया का भी साथ बोला है। आप इंडिया को देख लो, वो साउथ अफ्रीका में, सॉरी इंडिया ऑस्ट्रेलिया में आती है, वो टेस्ट सीरीज में जीत के जाती है। अब साउथ अफ्रीका को देख लो, वो आती है, वो टेस्ट मैच जीत जाती है, कोई ना कोई ड्रॉ कर देती है, कोई जीत जाती है, किसी में टफ टाइम दे देती है। मतलब एक कंपटीशन चलता रहता है।
लेकिन आप पाकिस्तान टीम को देख लो, ये जब भी आती है इनका ना कोई बैट्समैन रन करता है, ना इनके बॉलर रन करते हैं, ना इनकी बॉलर्स के पास पेस होती है। फिर ये कौन सी टीम है? मतलब अच्छी खासी वो कहता ना कि उसने घंटा बजाया पाकिस्तान टीम का। भारत ने 2 बार शिकस्त दे दी है, ये अब तक शिकस्त नहीं दे सके। तो भाई बात ये कि भारत को भी शिकस्त देने में साल तो लगे ना गिलक्रिस्ट साहब। ये नहीं है कि भारत ने बहुत जल्दी शिकस्त दी, भारत ने भी अपनी क्रिकेट को उस लेवल पे किया कि जिस लेवल पे लाके वो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे सकते थे, वरना यहां पे भारत के हालात भी खराब होते थे। पाकिस्तान से ऑब्वियसली थोड़े कम होंगे, लेकिन हालात भारत के भी खराब रहते थे और भारत के साथ भी बुरा सलूक होता रहा है यहां पे, अनटिल और अनलेस वो पहली सीरीज जो भारत ने वहां पर जीती अपने नाम की और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी। उसके अलावा आप ये मुझे बताएं कि आप एशिया की वर्स्ट टीम कह रहे हैं, तो क्या मतलब बांग्लादेश से भी बुरी टीम है पाकिस्तान? फिर आप ये मुझे बताएं कि क्या श्रीलंका से भी बुरी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया में? यू कांट से लाइक दैट, यू कांट से लाइक दैट। ये मतलब अजीब बेवकूफाना किस्म की बात की है। और पाकिस्तान की टीम इस बार जो ऑस्ट्रेलिया में गई है और जो पाकिस्तान की टीम ने परफॉर्मेंस दी है, उसका रिकॉर्ड ये है कि 3 लाख से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई क्राउड जो है वो वहां पर पहुंचा है और उन्होंने मैचेस को देखा है स्टेडियम्स में, 3 मैचेस में। और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये जो आपने एडम गिलक्रिस्ट की बात की है ना, ये पागल लोग नहीं है। ये क्यों इस किस्म की बातें करते हैं? क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान टीम देखी हुई है। वो जाहिर सी बात है हमारी कंट्री के अगेंस्ट खुल के बात तो नहीं कर सकते ना, लेकिन उनको भी पता है कि जिन कंट्रीज के अंदर करप्शन है, जिन कंट्रीज में सियासत है। मैं वेस्ट इंडीज की भी मिसाल दे देता हूँ। एक दौर था वेस्ट इंडीज का, बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स जो दुनिया में राज करते थे क्योंकि टैलेंट था वहां पे। जैसे ही टैलेंट खत्म हुआ, सिस्टम है ही नहीं। सिस्टम किसको बोलते हैं? आपकी अकेडमी जीरो, यहाँ काम ही नहीं करती, ठीक है। सिस्टम में आपकी बॉल्स आती हैं, आपकी पिचेस आती हैं, आपके ग्राउंड्स आते हैं, आपकी ग्राउंड्स की डेवलपमेंट आती है, आपके लड़कों के पैसे आते हैं, आपकी मेरिट की जॉब्स आती हैं। क्या है यहाँ पे? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आपका चेयरमैन आके फिटनेस भी नहीं है, फिटनेस यहाँ पे प्लेयर्स की फिटनेस भी नहीं है। अपने आप को इंडिया से कंपेयर करते हो तो फिर आपका मुकाबला, आपका जो तुलना होती है ना, उसको भी इसी तरीके से किया जाएगा कि इंडिया ने 2 सीरीज जीत ली ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो फाइट करते होते हैं उनके साथ, और हम क्या कर रहे हैं। तो एडम गिलक्रिस्ट की मैं बात से 50% एग्री भी हूँ, 50% में नहीं भी एग्री, क्योंकि आपके सामने पाकिस्तान की अगर बात करें, बेशक पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उधर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ी पैडी चल रही है, बड़ा बुरा हाल है, बट हम वर्ल्ड एशियन टीम नहीं है। मतलब वेस्ट इंडीज से भी लो लेवल पर रखा है गिलक्रिस्ट ने पाकिस्तान को। एडम गिलक्रिस्ट ने पाकिस्तान की क्रिकेट को वेस्ट इंडीज की क्रिकेट से नीचे रखा है, क्योंकि पिछले साल वेस्ट इंडीज भी गई है। और यार जिम्बाब्वे यार 2022 में ऑस्ट्रेलिया गई थी, एक वनडे उन्होंने जीता था ऑस्ट्रेलिया में। आपसे बेहतर तो जिम्बाब्वे करता है उधर ऑस्ट्रेलिया में, आपसे बेहतर तो जिम्बाब्वे क्रिकेट खेलता है ऑस्ट्रेलिया में। आप किस खेत की मूली हो? कहां से आप क्रिकेट सीखते हो? समझ नहीं आती। यह तो एडम गिलक्रिस्ट ने बोल दिया ना कि इंडिया बेहतरीन टीम करता। उसने यह बात की है कि ऑस्ट्रेलिया में कोई टीम सबसे अच्छा करती है ना, तो वो इंडिया करती है। उसके अलावा बाकी टीमों में किसी टीम ने भी इतना अच्छा नहीं कभी किया, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज जीतती है, इंग्लैंड भी नहीं जीत पाती। इवन कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की एशेज बड़ी तगड़ी होती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड जाके बिल्कुल बुरी तरह फ्लॉप होती है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में कितनी ज्यादा गुस्सा है एडम गिलक्रिस्ट को लेकर, वहीं आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों की एक भी औकात नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर कोई टेस्ट मुकाबला जीत सकें। वहीं जीतने की बात तो छोड़ो, ड्रा नहीं करा पाते हैं, जिसको लेकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी एडम गिलक्रिस्ट ने इन पाकिस्तानियों के ऊपर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में आई थी, ये बिल्कुल रद्दी टीम थी। इसमें कोई दम ही नहीं थी कि हमारे बैट्समैनों के साथ फाइट कर सके। आप समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तान वाले कितनी बुरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन किए थे। बुरी तरीके से प्रदर्शन करने के बाद 3-0 से हारे थे मैच। आप समझ सकते हैं कि कोई मतलब एक मैच टेस्ट ड्रा नहीं करा पाए थे, बल्कि ड्रा तो छोड़ो, एक पाकिस्तानी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक टाइम के लिए भी डोमिनेट नहीं कर पाए। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया बातें करती है कि हमारे पास दुनिया की नंबर 1 पेस अटैक है, हमारे पास दुनिया की नंबर 1 बैटिंग ऑर्डर है, लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में इन पाकिस्तानियों का घंटा बजा है, पूरी तरीके से इनकी नंबर 1 बैटिंग और बॉलिंग दोनों एक्सपोज हो गई है, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। और आपको बता दें कि जब इसके पहले पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में गई थी, उस समय मतलब रिकी पोंटिंग ने इन पाकिस्तानियों का मजा लिया था।
आप समझ सकते हैं कि हर कोई मतलब इन पाकिस्तानियों का घंटा बजाकर चला जाता है और इन पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मतलब इतने जाहिल और गंवार हो चुके हैं कि कोई भी टेस्ट मुकाबला छोड़ो, मतलब दूसरे देश में जाते हैं तो कभी जीत ही नहीं पाते हैं। खास करके ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में जाते हैं तो इनकी जीतने की सपना ही रह जाती है। और जिस तरह से 1996 के बाद इन पाकिस्तानियों की एक भी औकात नहीं रही कि ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मुकाबला जीत सके। वहीं भारतीय टीम 2018 में विराट कोहली के कप्तानी में दो बार ऑस्ट्रेलिया को हराई है। वहीं आप समझ सकते हैं कि भारत कितना ज्यादा डोमिनेट करता है दूसरे टीमों के ऊपर, कहीं पर भी जाकर डोमिनेट कर जाता है भारतीय टीम। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।